दोस्तों, क्या कभी आपने कल्पना की है कि वो देश जहाँ का तापमान -50 डिग्री से भी ज्यादा हो जाता है, वहाँ लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं, कैसे यहाँ लोग ठंडी बर्फ में एंजॉय करते हैं और क्यों रूस की महिलाएं भारतीय पुरुषों को इतना ज्यादा पसंद करती हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं रूस में। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको जो रूस के बारे में बताने जा रहे हैं वो आपको बहुत ज्यादा हैरान कर देगा। दोस्तों, जब भी हम रूस का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में केवल दो ही चीज आती है, एक तो रूस की लड़कियां और दूसरा रूस का ठंडा क्लाइमेट। यहाँ का मौसम इतना ज्यादा ठंडा होता है कि कई इलाकों में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। साइबेरिया में तो और बुरा हाल होता है, वहाँ तो चलते चलते ही शरीर के ऊपर बर्फ जम जाता है, सांस लेते समय धुआं निकलता है और यहाँ की झीलें पूरे ठंड के मौसम में जमी रहती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ के लोग इस ठंड से डरते नहीं है, बल्कि इस ठंड का डटकर मुकाबला करते हैं और इस मौसम को खूब एंजॉय करते हैं। बर्फ में नहाना, ठंडी झील में तैरना और अपने बच्चों के साथ -50 डिग्री सेल्सियस के ठंड में खेलना, ये सभी चीजें रूस के लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। रूस के लोगों का कहना है कि अगर आप ठंड का सामना नहीं कर सकते हैं तो आप रूस में रह ही नहीं सकते हैं। यानी कि अगर रूस में रहना है तो आपको ठंड से मुकाबला करना ही पड़ेगा। अगर आप मास्को या फिर सेंट पीटर्सबर्ग जाएं तो आपको लगेगा कि आप किसी यूरोपियन देश में घूम रहे हैं। यहाँ आपको ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलेंगी, चमकते मेट्रो स्टेशन, बेहद सुंदर कैफेज और हर जगह आपको फैशन का जलवा ही दिखाई देगा। अगर बात करें यहाँ के मेट्रो स्टेशन की, तो यहाँ के मेट्रो स्टेशन किसी महल से कम नहीं लगते हैं। यहाँ पर आपको चारों तरफ संगमरमर की दीवारें, झूमर और गोल्डन आर्च देखने को मिल जाएंगी। यहाँ के लोग कानून और अनुशासन का बहुत ज्यादा पालन करते हैं। अगर आपको किसी रूसी से मिलना है और आपने मिलने का कोई टाइम दे रखा है, पर अगर आप उस टाइम से 10 या 15 मिनट लेट हो जाते हैं तो इसे वहाँ के लोग अपनी बेइज्जती मानते हैं और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। रूस के लोग अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस होते हैं। यही वजह है कि रूस मुश्किल हालात में भी मजबूती के साथ खड़ा रहता है। रूस की संस्कृति बहुत पुरानी और गहरी है। यहाँ के लोग कला को दिल से मानते हैं और अपने अपने त्योहार मनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मस्कलेंतीसा नाम का एक त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार वसंत के स्वागत के लिए मनाया जाता है। विक्ट्री डे, इस दिन पूरा देश अपने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है। रूस की प्राचीन कहानियां आज भी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं और प्ले की जाती हैं। इन लोगों के लिए इनकी संस्कृति ही इनकी पहचान है। अब आते हैं उस बात पर जिसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर रूस की महिलाएं भारतीय लड़कों को इतना ज्यादा क्यों पसंद करती हैं। दरअसल रूस की महिलाएं अपने पार्टनर में इमोशंस और लॉयल्टी ढूंढती हैं। भारतीय लड़कों की यही खूबियां रशियन लड़कियों को बहुत पसंद आती है। वो कहती हैं कि भारतीय लड़के केवल पैसे नहीं देते हैं, बल्कि लड़कियों को सम्मान भी देते हैं और वो कभी भी बुरे वक्त में अपनी बीबी को छोड़कर नहीं जाते हैं। इसके अलावा रशियन लड़कियों को भारतीय फैमिली वैल्यूज भी बहुत पसंद आते हैं। कई रशियन लड़कियां भारतीय लड़कों से शादी करती हैं या फिर उनकी गर्लफ्रेंड बनकर रहती हैं, क्योंकि उन्हें भारतीय लड़कों में एक अलग ही अपनापन महसूस होता है। लेकिन ये बात भी सच है कि हर रिश्ता ऐसा नहीं होता है। जहाँ कुछ भारतीय लड़के ऐसे होते हैं जो केवल वीजा के लिए वहाँ की लड़कियों से शादी करते हैं, तो वहीं कुछ ऐसी रशियन लड़कियां भी होती हैं जो भारतीय लड़कों से शादी केवल भारत में आने के लिए करती हैं, क्योंकि भारत में ऐसे कई सारे काम है जो रशियन लड़कियां करती हैं। इसीलिए सावधानी और समझदारी दोनों ही जरूरी है। अगर दिन में रूस में ठंड पड़ती है तो रात में रूस पूरी तरीके से अलग दिखाई देता है। मास्को शहर का नाइट लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर है। सड़कों पर रेड लाइट, बार में डीजे और हर जगह नशे में घूमते लोग, ये सब नजारा आपको रात में देखने को मिल जाएगा। यहाँ की लड़कियां बहुत ही ज्यादा फ्रैंक होती हैं। अगर आप यहाँ की लड़कियों से बात करना चाहे तो यहाँ की लड़कियां आपसे बात करेंगी और अगर आप उन्हें इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाते हैं तो हो सकता है कि वो आपके साथ आपके होटल में चली जाए। लेकिन रूस में एक बात ध्यान देने वाली है कि रूस में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो शराब ना पीता हो, क्योंकि कहा जाता है कि शराब रूस के कल्चर का ही हिस्सा है। वहाँ के लोग शराब ऐसे पीते हैं जैसे कि हम लोग पानी पीते हैं। रूस में सबसे ज्यादा वोडका पिया जाता है, फिर भी यहाँ की रातों में एक अलग ही खुशी महसूस होती है। रूस के लोग बहुत ही ज्यादा वफादार होते हैं। शुरुआत में जब आप किसी भी रूस के लड़का या लड़की से बात करेंगे तो हो सकता है कि पहले आपको वो गंभीर लगे, लेकिन धीरे धीरे जब वो आपको अपना मान लेंगे तो आपके सामने पूरी तरीके से खुल जाएंगे और आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ के लोग दिखावा बहुत कम करते हैं। यूरोप के लोगों के जैसे बेवजह मुस्कुराना उन्हें पसंद नहीं होता है। रूस के लोग दोस्ती में सच्चे और रिश्तों में ईमानदार होते हैं। शायद यही वजह है कि ये भारतीय लड़कों को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं और भारतीय लड़के भी इनकी खूबसूरती और इनके नेचर को देखकर बहुत जल्दी इनके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। रूस के लोग कई तरह के जंग लड़ते हैं, जैसे कि मौसम से, सिस्टम से और कभी कभी अपने हालात से। रूस के गाँव में अभी भी आपको गरीब लोग देखने को मिल जाएंगे, पर ये लोग काफी ज्यादा मेहनती होते हैं, इसीलिए ये लोग खेती करते हैं और कम से कम अपने खाने लायक अनाज उगा लेते हैं। सुबह होते ही यहाँ के लोग बर्फीली सड़कों पर चलते हैं, चाहे बच्चे हो या फिर बूढ़े हो। इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि आज ठंड ज्यादा है या फिर कम है। यहाँ के लोगों की यही मजबूती पूरे रूस को मजबूत बनाती है। यहाँ पर कई सारी परंपराएं थी, जिनमें से एक परंपरा ये थी कि जब भी कोई इनके गाँव में मेहमान आता था तो यहाँ के लोग अपनी पत्नी को एक रात के लिए गेस्ट को देते थे। वो मेहमान चाहे तो उनकी पत्नी के साथ कुछ भी कर सकता है। पुराने समय में रूस में जब भी कोई शख्स शिकार पर जाता था तो वो अपने कबीले की किसी भी औरत को अपने साथ लेकर जा सकता था। उस दौरान वो महिला केवल गृहस्थी नहीं निभाती थी, बल्कि उस पुरुष के साथ समय भी बिताती थी। रूस में जब भी जनवरी का महीना आता है तो यहाँ के लोग शून्य से भी नीचे तापमान में झीलों में नहाते हैं, जिनका आकार
अक्सर एक क्रॉस के जैसे बनाया जाता है। ये एक पवित्र ऑर्थोडॉक्स परंपरा है। यहाँ के लोग मानते हैं कि इस तरह से नहाने से आत्मा शुद्ध होती है और शरीर मजबूत होता है। वैसे कि आप -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में झील में खुले में नहा सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।